plus 1. Is this a polynomial? Is this a polynomial? Yes, it's a polynomial, right? Why not? It is a polynomial यार, ये भी polynomial ही है. इसको आप इक्वेट कर दो जीरो से, तो ये बन जाता है आपका इक्वेशन, राइट? पॉलिनोमियल इक्वेशन अब ये कहलाएगा, करेक्ट? बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, राइट? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशन between the roots, relation between the roots of a polynomial equation of degree n, of degree n. Okay, relation between the roots of a polynomial equation of degree n. बच्चों एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, जरा ध्यान देना. इट्स लाइक an x raised to n minus 1 xn minus 1 an minus 2 xn minus 2 plus so on a1x plus a0 and this whole is equal to 0. बच्चों ये आपके सामने जो मैंने ऑरेंज में लिखा हुआ है, क्या आपको भनक लग रही है क्या लिखा हुआ है मैंने? व्हाट इट इज एग्जैक्टली? एलएचएस वाला पोर्शन तो पॉलिनोमियल जैसा ही दिख रहा है ना. हाईएस्ट पावर के साथ शुरू किया, x की पावर n में मैंने माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन करता गया, है ना? और हर एक अगर टर्म में देखो तो उसका कोएफिशिएंट भी प्रेजेंट है. वेरी गुड वत्सल, इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन. इट्स अ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन. बच्चों ये an minus 1 an minus 2 what it is exactly? It's a coefficient, right? And x raised to n minus 1 x raised to n minus 2 is nothing but the बच्चों वेरिएबल, है ना? कांस्टेंट और वेरिएबल को यूज करके हम पॉलिनोमियल बनाते हैं और उसको इक्वेट कर दो जीरो से तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया. क्या ये क्लियर है सब लोग को बच्चों? एवरीवन? यस. और एक और चीज बता देना चाह रहा हूं इसमें, ये जो an minus 1 a1 a0 these are all real coefficients. कैसे कोएफिशिएंट होते हैं सब? ये सारे के सारे क्या है? एक रियल कोएफिशिएंट्स है, और रियल कोएफिशिएंट्स ध्यान रखना. और एक चीज इसमें an की जो वैल्यू होगी डेफिनेटली इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना? an जो है वो जीरो नहीं होगा. क्लियर? लीडिंग कोएफिशिएंट है ना. अगर मैं क्वाड्रेटिक में बात करूं तो क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए ना. a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वरना क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, है ना? इसलिए जो आपका एक्सट्रीम जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट शुड बी नॉन जीरो इन द नेचर. यस, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एवरीवन? पक्का पक्का श्योर अबाउट दिस? अब हमें ऐसे इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं या फिर रिलेशन निकालने हैं रूट्स के बीच में, राइट? जैसे मान लो जब हम कहते हैं कि n की वैल्यू अगर 2 है, इफ आई से n इज 2, तो यहां पे आ जाएगा a2 x स्क्वायर a1x plus a0 is equal to 0, right students? You will get which equation? If I substitute n is equals to 2, you will get a quadratic equation. Okay, एक polynomial equation से आपने quadratic को बनाया, right? है ना? इसके दो रूट्स हैं डेफिनेटली, एक अल्फा और दो दूसरा बीटा. अल्फा बीटा आर द रूट्स, करेक्ट? फिर जब आप बात करते हो व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में आ जाएगा अल्फा बीटा. तो सम ऑफ द रूट्स में आएगा बेसिकली माइनस a1 अपॉन a2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में आएगा a0 अपॉन a2. क्लियर स्टूडेंट्स? राइट, है ना? माइनस b अपॉन a एंड c अपॉन a. दिस इज व्हाट इज बेसिकली relation between the roots of quadratic.
ये अपने को आता है, वी ऑल नो दिस। नया क्या पढ़ने वाले हो? नया ये पढ़ोगे कि जैसे पॉलिनॉमियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, वैसे ही सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी एक जनरल फॉर्म होता है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपने पॉलिनॉमियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म देखा, वैसे ही सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का एक जनरल फॉर्म होता है। और वो जनरल फॉर्म अगर आपने याद कर लिया या समझ गए, तो आपको मैं कितनी भी डिग्री दे दूं, कोई भी इक्वेशन दे दूं, आप फटाक से सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रिलेशन तैयार कर लोगे। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स एवरीवन? तो आप समझ रहे हो इधर क्या हम लोग सीखने वाले हैं? इन शॉर्ट, डिग्री, हायर डिग्री इक्वेशंस के जो रूट्स के बीच में रिलेशंस होते हैं, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड ऑल, वो हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। क्लियर? प्लीज रिप्लाई विथ यो इन द चैट बॉक्स बच्चों इफ द पॉइंट इज वेरी क्लियर एंड एकदम पक्का क्लियर है कि हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। यस, वेरी गुड। चलो, सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट कि कोई भी इक्वेशन को ध्यान से सुनना, जैसे क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं, आई कैन टेक ए एन कॉमन एंड दिस विल बी रिटन एज एक्स स्क्वायर ए वन एक्स, आई मीन ए वन, इसमें से मैंने ए टू कॉमन ले लिया। चलो लेट्स टेक ए टू कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वन अपॉन ए टू एक्स प्लस ए नॉट अपॉन ए टू विच इज इक्वल टू जीरो। और ये जो आपका क्वाड्रेटिक है ना, इसके दो रूट्स हैं, है ना, अल्फा बीटा। तो हाउ यू राइट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा? लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? यस और नो? लाइक दिस। देखो, दो रूट्स थे, एक था अल्फा एक था बीटा। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था ना कि आप कोई भी क्वाड्रेटिक को दो ब्रैकेट के फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा। ओके, तो पहले कोएफिशिएंट को 1 करो और उसके बाद आप उसको इस तरीके से लिख लो। ठीक है? तो वैसे ही अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो जनरल एक्सप्रेशन है ए एन एक्स रेज टू एन, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन एंड सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। इसमें भी ए रेज टू एन, एन जो है अपना कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या क्या आ जाएगा ब्रैकेट्स में? एक्स माइनस अल्फा वन ले लो। चलो रूट्स अब अलग अलग ले लो, एक्स माइनस अल्फा टू, है ना? और ऐसे करके बच्चों लास्ट में कितना हो जाएगा ये? एक्स माइनस अल्फा एन। क्या ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस। मैं मान लेता हूं कि एन रूट्स हैं इसके, है ना, एन डिग्री है तो एन रूट्स होंगे। ठीक है, तो कितने ब्रैकेट्स आएंगे भाई? एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन एक्स माइनस अल्फा एन। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है एवरीवन? पक्का? श्योर ना बच्चों? एवरीवन इज श्योर अबाउट इट, राइट? यस, ऑलवेज ऑलवेज। भाई जिनको भी ये डाउट है ना कि नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन, तो भाई क्लियर कर लो आज ही, नोट कर लेना जिनको भी नहीं क्लियर है तो। नोट कर लो जिनको नहीं आइडिया था या भूल गए हैं या नहीं पता है। ओके, चलो। तो बच्चों आपके पास अभी ये अगर आप देखो तो आपके सामने ये इक्वेशन बना हुआ है, इसको ही हम लोग यूज करने वाले हैं अभी। अच्छा नहीं हुआ है? लिख लो, चलो लिख लो लिख लो।
डन। ओके, हाँ बच्चों, अब ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ये जो इक्वेशन आया है अभी, लाइक जो मैंने अभी लेटेस्टली लिखा हुआ है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके, देखो रूट्स के फॉर्म में। अब मैं एल एच एस तो वैसे ही रखता हूँ, आर एच एस को जब मैं ओपन करूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना, आर एच एस को ओपन करने के बाद मुझे मिलेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 ऐसे ऐसे करके सब मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि चलो देखते हैं, इसमें से ए रेस टू एन कॉमन लिया, इसमें से ए रेस टू एन वैसे का वैसे, तो वो कैंसिल आउट हो गया। यस, कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया, तो मिलेगा क्या, क्या मिलेगा बच्चों, यू विल रिमेन विथ एक्स रेस टू एन प्लस ए एन माइनस वन अपॉन ए एन, ये हो गया एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू अपॉन ए एन एक्स रेस टू एन माइनस टू, लास्ट में आएगा ए वन एक्स अपॉन ए एन, और लास्ट आएगा ए जीरो अपॉन ए एन। और आर एच एस में क्या है हमारे पास, ए एन कैंसिल हो गया, एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री एंड एक्स माइनस अल्फा एन, ठीक है। अब बच्चों जरा सोचो, ध्यान से सोचना, दिस इनटू दिस, डेफिनेटली पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, राइट, एवरीथिंग आई मल्टीप्लाई, ठीक है। आरएचएस को ओपन करूंगा, ओके, वंस आई एम डन विद द bracket opening bachcho in the RHS, you know, in the RHS you'll get alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus so on so on so on alpha n, RHS में ये मिलेगा एक टाइम के बाद, alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus so on alpha n. And students, by comparison LHS and RHS, you are going to get the value as minus of an minus 1 upon an. Getting my point everyone? मतलब sum of the roots, what was alpha 1, alpha 2, alpha 3, these were the roots of the given n degree polynomial equation, right? तो उनका जो sum है alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, that will be minus of an minus 1 upon an. तो आज के बाद आपको अगर कितना भी डिग्री दे दे इक्वेशन का और बोले कि बताओ सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ द रूट्स, व्हाट विल बी द सम ऑफ द रूट्स, तो आप ये याद रखोगे। चलो मान लो आपके पास डिग्री 4 है, या चलो डिग्री 3 है, लेट्स कंसीडर डिग्री 3। बच्चों डिग्री 3 मतलब कौन सा हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये क्यूबिक, दिस इज क्यूबिक, है ना। तो इनके 3 रूट्स होंगे, चलो मान लो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, मतलब क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट इट विल बी, माइनस ऑफ a2 अपॉन a3, माइनस ऑफ a2 अपॉन a3। इक्वेशन कैसा बनेगा क्यूबिक का, a3 x क्यूब, a2 x स्क्वायर, a1 x, a0 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है ना, राइट। तो क्यूबिक का जो बेसिकली सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस a2 अपॉन a3। isn't looking like minus b by a only, isn't looking like minus b by a, yes बच्चों, माइनस बी बाई ए की तरह ही तो दिख रहा है कि नहीं, है ना, परफेक्ट। चलो अभी ना बच्चों एक काम करते हैं, ये हो गया एक एक्सप्रेशन, इसको याद कर लो पहले तो, लेट्स टेक दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1 which you need to remember. It's coming on to the next one, which is when you take two roots at a time and you add like this,
like this. Okay, it can be alpha 1 alpha 4 also, alpha 1 alpha 3 also, like it can be like multiplication of 2 at a time roots. It is given by, ये भी देख लो, alpha n minus 1 alpha n. It is also given by an minus 2 upon an minus 2 upon an. तो बच्चों मुझे बताओ क्यूबिक में, अगेन इफ आई टॉक अबाउट क्यूबिक, तो इट विल बी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 1 अल्फा 3. सही बात है ना? यस स्टूडेंट्स, टेल मी फटाफट. इट विल बी लाइक दिस ओनली, alpha 1 alpha 2 alpha 2 alpha 3 alpha 1 alpha 3, when two roots taken at time and multiplied and added. So what it will be according to this equation, an minus 2 upon an minus 2 मतलब कौन सा हो गया, ये an है, ये an minus 1 है, तो ये an minus 2 है, तो it will be a1 upon a3. करेक्ट बच्चों? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? a1 upon a3 है ना? This is an, this is an minus 1, this is an minus 2, like that. Correct? Absolutely correct, है ना? Perfect हो गया. Let's talk about product of all the roots. Let's talk about product of the roots. मतलब alpha 1, alpha 2, alpha 3, है ना? इस तरीके से. Correct? सही है? It can be anything, like when it comes to the order, ऐसा हो जाता है. ठीक है? तो इसका क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा. प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज, ध्यान से सुनना, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, टेकिंग 3 रूट्स एट अ टाइम, टेकिंग 4 रूट्स एट अ टाइम, टेकिंग 5 रूट्स एट अ टाइम, इस तरीके से हो सकता है. राइट है ना? है ना? बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात कर रहा हूँ, है ना? जैसे क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक में अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, बरोबर? अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए. वैसे ही यहाँ पे it is given by minus 1 raised to n a0 upon a, a0 upon a. Please note it down. Depending on the degree, it will be decided. Okay, देख लो. For cubic ही देख लेना. For cubic बच्चों 3 रूट्स होंगे ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. करेक्ट? माइनस 1 रेज टू n कितना है? 3. लास्ट कोएफिशिएंट ए नॉट है उसमें भी, इक्वेशन में क्यूबिक के, और फर्स्ट जो लीडिंग कोएफिशिएंट था वो था a3. करेक्ट? कितना आ गया आंसर? माइनस a नॉट अपॉन a3. हैव यू अंडरस्टूड दिस बच्चों? एवरीवन पक्का पक्का क्लियर हो गया ये? श्योर? ठीक है, आई होप सो आइडिया आ गया रहेगा कि क्या कैसे करना है. राइट? आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इफ यू वांट टू वेरीफाई. मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक ही रखता हूं, चलो. use all the formulas which I have given to you now. Let's talk about sum of all the roots. क्या होता है sum of all the roots? It's given by minus an minus 1 upon an, right? है ना? Minus of an minus 1 upon an. मुझे बताओ इसमें an is a, an is a, this is an minus 1, an minus 2, ऐसे करके ना. राइट स्टूडेंट्स? करेक्ट? तो a2 a1 a0 ये तीनों अपने पास है. तो सम ऑफ द रूट्स की अगर मैं बात करूं,
So what it is given by minus of an minus वन, an minus वन यहाँ पे कौन है, b है, राइट, और a नॉट कौन है हमारा, an कौन है हमारा, a, आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, जनरल फॉर्म से हमने डिराइव किया, करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर मैं बात करूं, मैं टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा, इट इज माइनस वन रेज टू एन, माइनस वन रेज टू एन, तो माइनस वन रेज टू टू, क्योंकि एन टू है, इनटू ए नॉट यहाँ पे कौन है, सी, अपॉन एन, एन कौन है यहाँ पे, ए, तो कितना आ गया, सी बाई ए आ गया, खत्म, ये भी क्लियर है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट? पक्का, पक्का ना, समझ लो अच्छे से, एकदम जितना अच्छे से समझ सकते हो। इसको मैं अभी ना जस्ट कंक्लूड करता हूं और क्लियर हो जाएगा, इसको मैं अभी कंक्लूड करता हूं और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू बच्चों ना फोर्थ डिग्री इक्वेशन, आई एम गोइंग टू गिव यू फोर्थ डिग्री इक्वेशन। चलो, आपके पास मैंने इक्वेशन दे दिया, दिस इज अ इक्वेशन गिवन टू यू। अब आप लोग मुझे बताओगे, और इसके रूट्स हैं, चार रूट्स हैं, हमारे पास चार रूट्स है इसके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, बताओ कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होगा, कैसे यार, ई बाई ए कैसे होगा, माइनस बी बाई ए होगा, वेरी गुड, इट विल बी माइनस बी बाई ए, वेरी गुड वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट अंदर वन। अब चार रूट्स हैं, इफ आई टेक टू रूट्स एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा गामा डेल्टा, ठीक है, अल्फा बीटा के साथ हो गया अभी अल्फा गामा, राइट, है ना, इधर देखो ना बच्चों, अल्फा बीटा हो गया, बीटा गामा हो गया, गामा डेल्टा हो गया, अब अल्फा गामा के साथ फिर आएगा अल्फा डेल्टा के साथ, राइट, और फिर बीटा डेल्टा के साथ, राइट, यही आएगा ना बच्चों, देख लो एक बार, सब लोग देख लो फटाफट, है ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, फिर अल्फा गामा के साथ, अल्फा डेल्टा के साथ, और बीटा डेल्टा के साथ, करेक्ट। इसका क्या होगा, व्हाट विल बी अबाउट दिस, कितना होगा, सी अपॉन ए होगा, व्हाट अबाउट दिस, अल्फा बीटा गामा, है ना, बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, राइट, है ना, इस तरीके से, टेकिंग थ्री एट ए टाइम, ग्रोअंक मिस्टेक नहीं करना, चैतन्य बेटा, टेकिंग थ्री एट ए टाइम है, थोड़ा ध्यान रखिए इसको, हाँ, टेकिंग थ्री एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा अल्फा, है ना, फिर आएगा अल्फा बीटा डेल्टा, है ना, एक ये भी आएगा, बरोबर, और फिर आएगा गामा डेल्टा, नहीं वो हो गया, गामा डेल्टा बीटा हो गया, एक और क्या बच रहा है बच्चों, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, अल्फा बीटा डेल्टा, एंड नेक्स्ट वन,
4 ही आएंगे। यस, किसी ने बोला सर 4 ही आएंगे, बस ठीक है चलो। इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? सच बोलूं आप लोग को एक बात, पहले था टेकिंग वन एट अ टाइम, फिर था टेकिंग टू एट अ टाइम, फिर है टेकिंग थ्री एट अ टाइम, और फिर आएगा टेकिंग फोर एट अ टाइम। टेकिंग वन एट अ टाइम में माइनस आ रहा है, टेकिंग टू एट अ टाइम में प्लस आ रहा है, टेकिंग थ्री एट अ टाइम में माइनस आएगा, फिर जब मैं फोर की बात करूंगा ना तो वहां पे वापस से प्लस आ जाएगा। समझा? क्या ये बात आप लोगों को सबको समझा? राइट? इधर देख लो, ये ट्रिक है, माइनस फिर प्लस। क्यूबिक में देख लो, क्यूबिक में भी आ जाओ फटाफट, पहले था माइनस, फिर था प्लस, और फिर वापस से क्या आया? माइनस। सी, वैसे फोर्थ पावर में भी सबसे पहले हमने शुरू किया माइनस से, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है? ये स्टूडेंट्स, और ऑर्डर क्या होगा? बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए, ई अपॉन ए। टेकन वन रूट, टू रूट, थ्री रूट, फोर रूट, माइनस प्लस, बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, ई बाई ए। काम खत्म हो गया भाई, शॉर्ट है। कंक्लूजन, तो इसका होगा माइनस ऑफ डी बाई ए, इसका होगा प्लस ऑफ ई बाई ए, एंड दिस इज व्हाट इज अबाउट द डिग्री, हायर डिग्री इक्वेशन। ऐसे करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ सब लोग को ये? हाँ बच्चों, एनी डाउट? प्लीज लेट मी नो एनी डाउट इन दिस। नहीं, डिफरेंस ऑफ द रूट्स की बात नहीं करते यहाँ पे हम लोग, वी डोंट टॉक अबाउट द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। यार मैंने बोला ना, टेकन वन एट अ टाइम के लिए तूने सेकंड और फर्स्ट को लिया, सेकंड कोएफिशिएंट फर्स्ट कोएफिशिएंट, फिर टेकन टू एट अ टाइम के लिए थर्ड एंड फर्स्ट, टेकन थ्री एट अ टाइम के लिए फोर्थ एंड फर्स्ट, एंड टेकन फोर एट अ टाइम के लिए लास्ट और फर्स्ट, ऐसे। ठीक है? समझा अभी? पक्का पक्का? चलो क्वेश्चन लिखो। यस यस रितिका, कोई भी डिग्री रहने दे, इट इज गोइंग टू फॉलो द सेम ऑर्डर। क्वेश्चन लिखो, इफ वन रूट is the square of other, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज द रिलेशन पी एंड क्यू इज? ऑफ द डन, स्टार्ट करिए क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन में अगर वो बोल रहा है कि वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर रूट, तो अगर मैंने एक रूट को अल्फा ले लिया तो दूसरा रूट क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर। कैन आई से दैट? अगर एक रूट मेरा अल्फा है तो दूसरा रूट है मेरा अल्फा स्क्वायर। सही है ना?
One root is the square of the other. बच्चों, what will be the sum of the roots? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्वाड्रेटिक. ध्यान से देखना, एकदम इंपॉर्टेंट है ये. सम ऑफ द रूट इज माइनस पी, है ना. माइनस पी होगा ना बच्चों, क्योंकि इनके ही ये दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं अगर मैं, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर विल बिकम अल्फा क्यूब. ये कितना होगा? दिस विल बी क्यूब. करेक्ट है ना? कैन आई राइट दिस एज अल्फा plus 1 is equal to minus p? Let's take alpha common and just do it. क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर. Let's cube on both the sides. Cubing. क्यों ऐसा किया सर आपने? ऐसा क्यों किया, कोई बता सकता है? क्यों दोनों साइड पे क्यूब लिया? टेकिंग क्यूब. डेफिनेटली अल्फा क्यूब का वैल्यू अपने पास क्यू है, इसलिए मैंने क्यूब, इसलिए मैंने, है ना, क्यूब किया दोनों साइड पे. वेरी गुड. अल्फा क्यूब को पुट कर दिया क्यू. बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी द होल क्यूब? ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला सुनो क्या होता है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ध्यान से सुनना, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू अल्फा. यू नो दिस फॉर्मूला राइट? अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब का फॉर्मूला बच्चों, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. यू रिमेंबर? याद है? अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ऐसे. एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब. करेक्ट. इधर तक पहुंच गए. वापस से अल्फा क्यूब का वैल्यू अपने को मालूम है, बरोबर? सही है, हाँ या ना? यस. बच्चों, अपने को रिलेशन किसके बीच में निकालना है? पी और क्यू. यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन. अंदर अल्फा क्यूब था तो उसकी जगह क्यू आ गया, बरोबर? +1 एज इट इज. अब ध्यान देना थोड़ा बच्चों, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 है यहाँ पे. ध्यान देना थोड़ा यहाँ पे, राइट? तो मैं इसको कितना लिख, देखो, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, प्लेटफॉर्म सेट है. इट विल बिकम माइनस पी. इट विल बिकम माइनस पी, बरोबर? तो दिस विल होल बिकम माइनस 3p. सही है. एंड विच इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब. आ गया ना? क्वेश्चन खत्म हो गया ना बच्चों? क्वेश्चन इज डन. क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, राइट? पी क्यूब यहां ले लिया, -3p -1 कॉमन ले लिया, इधर क्यू, एंड लास्ट में आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बच्चों क्लियर है? देख लो, ये माइनस, ये 3p और ये 1, उसमें से माइनस कॉमन निकाला तो 3p -1 बचा, और क्यू मल्टीप्लाई किया, प्लस क्यू इंटू क्यू, क्यू हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0. क्लियर? एनी डाउट्स? नो डाउट, राइट? इजी पीजी चीजी बच्चों, एकदम शीरा. ओके, लिख लो जिनका बाकी है लिखना. जल्दी लिखो बच्चों, थोड़ा फास्ट.
डन। क्वेश्चन लिखो बच्चों, जस्ट टेक अ क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन है आपके पास that if alpha beta are the roots of alpha and beta are the roots of x square plus ax plus b is equal to 0, then the value of alpha cube plus beta cube will be, please do it everyone, please do it everyone बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट। Fast students, quickly। 3ab minus, yes, a cube, perfect। 3ab minus a cube, easy, सबसे सिंपल। बच्चों ये करो, हाँ तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन ही मिलता है ना, पहले हलवा फिर उसके बाद थोड़ा तीखा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर minus x plus 1 equal to 0, then what is the value of alpha raised to 2009 plus beta raised to 2009? Please solve this question। -2 आ रहा है, किसी को माइनस पर आ रहा है, किसी को -2 आ रहा है। आंसर इज 1। यस, आंसर इज 1।
Sorry. 1 second. Answer is 1. Correct. Answer is 1. जश आंसर 1 कैसे है बेटा? आप बताओ. How the answer is 1? Yes, sir. Sir, हाँ. alpha raised to 2009 plus beta raised to 2009 मैंने similar to alpha plus beta लिया क्योंकि powers odd है. हम्म. तो अच्छा. alpha plus beta 1 हो गया because minus b by. ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब डायरेक्टली हम लोग इसको 1 ले सकते हैं? आर यू श्योर अबाउट इट? नहीं सर, मैंने बस ऐसे ट्राई किया. और आगे आंसर. हाँ. Anyone else is having another method of getting 1? Anyone else? अच्छा ये देखो, उस हिसाब से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी सेम होना चाहिए ना जश? फिर तो इसका भी तो पावर ऑड है. है ना? यस सर. आ रहा है क्या? देखो करके. नहीं. नहीं आ रहा. तो वो लॉजिक गलत है ना? और कोई मेथड? और कोई मेथड? आंसर 1 है ये तो फॉर श्योर है. एनीवन बच्चों, एनीवन फटाफट बताओ. एनीवन एल्स? जल्दी बताओ यार. बच्चों ये बताओ ना यार. एक्स क्यूब प्लस 1 can be written as this. A cube plus B cube is A minus B into A square plus AB plus B square. Is it right? Sorry, इधर माइनस आएगा.
ये बच्चों ये राइट है फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इज इट राइट? सही है। अच्छा यहाँ पे प्लस वन आएगा, करेक्ट, एक्स प्लस वन। अब बच्चों एक बात बताओ, इफ आई इक्वेट दिस टू जीरो, राइट, कैसे इक्वेट किया जीरो से? बिकॉज दिस क्वांटिटी इज जीरो ना बच्चों, ये वाली क्वांटिटी जीरो है ना, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, राइट? हाँ या ना? मतलब एक्स क्यूब विल बिकम माइनस वन। सही है? परफेक्ट? यस और नो? मुझे बताओ सम ऑफ द रूट्स क्या है? वन, वन या माइनस वन? माइनस वन। वन सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। चलो बच्चों बताओ सम ऑफ द रूट्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो भी बनाएगा। सही है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इफ आई से दैट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा क्यूब विल बी माइनस वन एंड बीटा क्यूब विल बी ऑल्सो माइनस वन, राइट? अब आप बोलोगे सर अल्फा बीटा तो इसके रूट्स हैं, आपने इसके क्यों लिए? ऐसे कैसे? है ना बच्चों, ये आएगा ना डाउट सबको कि सर ये वाले क्वाड्रेटिक का जो दो रूट्स है वो है अल्फा बीटा, ना कि आपके इस इक्वेशन का रूट है अल्फा बीटा। लेकिन बच्चों क्यों नहीं बोल सकता मैं कि उसके रूट्स हैं? आप मुझे बताओ, अगर इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो एट अल्फा एंड एट बीटा दिस विल बिकम जीरो, राइट? दिस क्वाड्रेटिक, हाँ या ना? at x equal to alpha and at x equal to beta, this bracket will become zero, and if this bracket becomes zero means this bracket is coming out to be zero, right? मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हो गए तो डेफिनेटली एक्स क्यूब प्लस वन के भी रूट्स क्या हो गए? अल्फा बीटा हो गए। नहीं समझा? समझा ना बच्चों मैंने क्या कहा? कि अगर ये ब्रैकेट के दो रूट्स अल्फा बीटा है तो डेफिनेटली इसके भी दो रूट्स अल्फा बीटा ही होंगे, है ना? क्योंकि जीरो हो रहा है उस पर, इसलिए। और अब इक्वेट से जीरो, जीरो से इक्वेट किया तो मुझे एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन मिला, तो उसमें एक्स को अल्फा पुट किया, उसमें एक्स को बीटा पुट किया, राइट? अब मुझे बताओ पूछा क्या था? अल्फा रेस टू 2009, बीटा रेस टू 2009। कैन आई राइट दिस एज अल्फा रेस टू 2010 अपॉन अल्फा, बीटा रेस टू 2010 अपॉन बीटा? कैन आई राइट इन दिस वे? हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई फटाफट, यस और नो? बच्चों व्हाट इज 67 इंटू थ्री? 201। तो 670 इंटू थ्री कितना होगा? 2010। सही है? कैन आई राइट इन दिस वे? ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब? माइनस वन, माइनस वन। व्हाट इज माइनस वन रेस टू इवन नंबर? वन। क्वेश्चन खत्म ना? सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम है अपने
सो कितना आ रहा है? आंसर इज 1. खत्म. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एवरीवन? पक्कू? क्लियर हो गया बच्चों? सर आपने अल्फा रेस टू 2009 के बाद कौन सा स्टेप किया है? ये पूरा ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसा, ये यहाँ से ये पूरा, फिर इसका ये. Sir, we saw different method give different incorrect answers. How will we know whether the method we were using is correct? Which method you used, yaar? And you got the wrong answer. मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, आप मुझे बताओ जरा. Yes, Grong, बोलो. Yes, so like we assume the power of alpha and beta to be odd and then solved accordingly. Then like if you assumed it to be 1, then we are getting answer 1. If you are assuming it to be 3, then we are getting like -2. No. 1 second. Where did I consider that it's an even, I mean odd? Where we have considered this? Because like we are assuming, right, because it is 2009 and Mm. so like So it's an odd power. okay, then what? Where did I consider that I'm taking any specific power only? Can you see we had x square minus x plus 1 right over here? Yes, sir. This is the part of a cube plus b cube, right? Yes, sir. So from there I got it that we are going to use the formula a cube plus b cube. If it would have been Okay, sir. x square plus x plus 1, then I would have used a cube minus b cube. So that's why I wrote x cube plus 1 is equal to x plus 1 x square minus x plus 1, like that. And since that quantity was 0, so I equated with 0, so I got x cube plus 1 is also 0. It means if the alpha beta are the roots of that bracket, second bracket, so it will be the roots of x cube plus 1 also. So then it went in that way. So based on the question only, I have followed all the steps, not at all any assumptions. Since it was given to be x square minus x plus 1, which is a part of x cube plus 1, that's why it is coming out to be x cube equal to -1, and we are going into the odd power. Understood now? Okay, sir, understood. Yes. चलो ठीक है बच्चों, क्लियर है अभी सब लोग को? ये पॉइंट, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं जो भी मैंने अभी डिस्कस करी? पक्का? श्योरली? 100%? ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनना, अभी जो टॉपिक है, एक्चुअली दिस इज
again something graphical, graph of cubic equation. This is about graph of cubic equation. Graph of cubic equation. हाँ स्टूडेंट्स, सो आप लोग को क्वाड्रेटिक का तो ग्राफ बनाने आता ही है ना सबको. एवरीवन नोज अबाउट हाउ टू प्लॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ. यस, हाँ या ना? तो हमारे पास अब जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी is equal to 0. Okay, we have this as a cubic equation. Okay, अब मुझे ऐसे इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना है. पहले बताओ कि कितने रूट्स होंगे इसके. क्यूबिक के कितने रूट्स होते हैं? 3. तो वो एक्स एक्सिस पे कितने बार कट करेगा? एक्स एक्सिस पे वो कितने बार कट करेगा? 3 times. Is it compulsory that it will cut always 3 times? Is it compulsory that it will always cut 3 times? नहीं. कौन से केस में वो 3 times कट करेगा और कौन से केस में वो 3 times कट नहीं करेगा? Definitely when the roots are not real, when the roots are not real, when the roots are repeated, in those case, in that case I can say that कि भाई वो x axis पे compulsory नहीं है कि 3 बार कट करेगा, right? है ना? हाँ, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, if it is real and distinct then definitely it is going to cut 3 times. सही है यार. कोई तो 2-3 लोग बता रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन. बच्चों क्यूबिक में कहां पे डिस्क्रिमिनेंसी आ गई यार? क्यूबिक में मैंने आपको बताया था कैपिटल डी कुछ होता है क्या? वो तो सिर्फ क्वाड्रेटिक में होता है ना कैपिटल डी, यहाँ पे थोड़ी होगा. यहाँ पे थोड़ी होगा यार. मैंने गलती मत करना, ये सब चीजें मिस्टेक करते हो फिर आप लोग. कैसे प्लॉट किया जाए? वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे प्लॉट किया जाए? किसको याद है कुछ? मैं आपको चलो एक एग्जाम्पल बता सकता हूं. जैसे मान लो आपके पास ये एक ऐसा इक्वेशन दे रहा हूं मैं. चलो मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दिया x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 1 प्लस x ले लो, आई मीन x स्क्वायर. बच्चों इसमें बताओ कितने बार ये, ध्यान से देखो इसका ग्राफ देखो. हाँ, कैन यू सी स्टूडेंट्स हाउ मच टाइम इट इज एक्चुअली इंटरसेक्टिंग x एक्सिस? x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? ओनली 1 टाइम. मतलब इसका जो रियल रूट, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे इसके? इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे? 1. बाकी दोनों रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी, है ना? और एक बात बता दे रहा हूं मैं आप लोग को, कभी भी क्यूबिक में if I say cubic, if I say that one root is, if only one root is real, other two are imaginary, okay, या complex, तो other two roots will be conjugate pair.
कॉन्जुगेट के पैर के बारे में बताया था मैंने, एक अगर अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा होगा अल्फा माइनस आई बीटा, ध्यान रखना। कभी भी दोनों पेयर्स में ही आएंगे फिर तो। अगर बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक रूट है 3 माइनस 2i, तो एक रूट तो 3 प्लस 2i फिक्स हो गया ना, फिक्स हो गया ना 3 प्लस 2i। मतलब अगर एक रूट 3 माइनस 2i दे दिया है, मतलब अनदर रूट इज 3 प्लस 2i, और फिर एक रियल रूट होगा ना, एक रियल रूट बच जाएगा जो कि होगा अल्फा। ठीक है, समझा कि नहीं समझा ये बात? पक्का समझा है? शाबाश, बढ़िया।